नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससोऽसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तहिणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 272 पृष्ठ 514। अजधाचार विजुत्तो जदत्थ पदनिच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरं न जीवति इह सो संपूर्ण सामण्यो। जो अयथाचार से वियुक्त है, रहित है, यथार्थ पद का में जो निश्चित है, प्रशांत आत्मा है और अफले चिरम न जीवती, अफल में चिरकाल तक नहीं रहने वाला है, वह यह इस लोक में संपूर्ण सामण्यो परिपूर्ण श्रामण्य वाला व्यक्ति है, श्रमण है, साधु है, मुनिराज है। ये तो सामान्य अर्थ शब्दार्थ हुआ, थोड़ी चर्चा हमने कल की थी। आज इसके एक एक पद पर हम गहराई से चर्चा शुरू करेंगे। पहला पद है अजधाचार विजुत्तो, अयथाचार से रहित। टीकाओं में एक बड़ी खूबी है, बात तो सही कहते हैं, लेकिन कुंद यदि जिस बात को जिस नास्ति से यदि कह रहे हैं तो वो टीका अस्थि से शुरू करते हैं और नास्ति के पक्ष को वहीं के वहीं रह छोड़ देते हैं। अब जब आचार्य ने कहा अयथाचार से रहित है और आप टीका में कर रहे हैं निश्चय व्यवहार पंचाचार से युक्त होने के कारण विपरीत आचार से रहित है। अब विपरीत आचार क्या, वो तो अर्थ खुला ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अमित जी? भाई आचार्य ने कहां से शुरू किया कि जो अयथाचार से रहित है, ठीक है ना। अब आपने कह दिया कि निश्चय व्यवहार पंचाचार में परिणत होने के कारण विपरीत आचरण से रहित है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पॉजिटिव अस्थि पक्ष तो आपने बता दिया, लेकिन विपरीत आचार था क्या, बात समझ रहे ना। अब क्या विपरीत आचार था? वह गृहीत मिथ्यात्व आदि का था, किसका था, कौन सी भूल थी जिसको आचार्य ने अयथाचार कहा? शब्द पे यदि ध्यान दें तो जैसा आचरण होना चाहिए वैसा आचरण नहीं कर पाना, इसका मतलब विपरीत आचरण करना नहीं होता है। नहीं आया समझ में? आपको जो करना चाहिए था वो आप परफेक्टली नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप विपरीत आचरण वाले कहां से हो? आचार्य ने सोच समझ के पद प्रयुक्त किया कि जो यथाचार से युक्त है या अयथाचार से रहित है। उन्होंने ये भी नहीं कहा यथाचार से युक्त है, अयथाचार से रहित। मतलब जैसा आचरण किया जाना चाहिए वैसा आचरण कैसे पहचानोगे? आपके कैसे आचरण से युक्त है? तो पहले अयथाचार को जानना जरूरी। देखो, जिन चीजों से हम परिचित होते हैं, क्या नहीं करना ये बताना बहुत आसान है, क्या क्या करना ये बताना कठिन होता है। आप डिफरेंस समझिए। जिस भूमिका में अभी हम आगे पहुंचे नहीं,
जैसे सरल दृष्टांत देता हूं, बच्ची का ब्याह कोई करते हैं तो मां सिखाती है, बेटा तू यहां ऐसे करती थी, ऐसा मत करना, क्या क्या करना, तेरे ससुराल में क्या क्या चलता वो तो जाके सीखेगी, ठीक है ना। पर जो गलतियां, जो चीजें यहां मां के घर में चल जाती थी और जो तुझे ससुराल में नहीं करना वो नहीं करना, तो पहले तो वो वही बताएगी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें तय तो करो कि अयथाचार क्या था, क्या वह विपरीत आचरण था या जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। डिफरेंस समझ रहे? जैसे किसी व्यक्ति को मंदिर जी में देव दर्शन पूजन सहित प्रक्षाल सहित करना चाहिए, अब वो अकेला ढोक दे के आ गया, उसने प्रक्षाल पूजन सहित नहीं किया, तो इसे अयथाचार कहोगे कि विपरीत आचार कहोगे? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई जैसा करना चाहिए था वैसा तुमने पूरा नहीं किया, ठीक है ना। और एक विपरीत आचरण वाला मंदिर में जाके गाली गलौज करता, लड़ाई झगड़ा करता, चोरी चकारी करता, वो विपरीत आचरण है। मंदिर में जाके 2 मिनट में सिर पटक के चला आना, ये विपरीत आचरण कहां हुआ? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? क्या कहना चाहता हूं? विपिन जी स्वागत है, स्वस्थ है ना? चलिए, बात समझ में आई सचिन? भाई किसी ने मंदिर में देव दर्शन की विधि दी हुई है हमारे शास्त्र में कि आप जाओ, क्या क्या करो। अब आपने वैसा जो आपका फॉर्मेट था, जो आपका चार्टर था, उसके अनुसार आपने पूरा नहीं किया, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे? ये अयथाचार है। ये क्या है? माथा पटक के चले आए, सैल्यूट करके चले आए, ये क्या है? तो ये अयथाचार है कि विपरीताचार है? विपरीताचार तो वो है कि यदि जो मंदिर में नहीं करना चाहिए वैसे काम करे तो विपरीताचार है। अब 2 बातों का अंतर ख्याल में आ रहा? मैं क्यों अटक रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में मैं कहना क्या चाहता हूं, उसको आपको पहचानना भी पड़ेगा। नहीं पहचानेंगे तो फिर ये लगेगा कि ये तो जबरदस्ती दूसरे टीकाकारों या किसी पर कुछ कमेंट्स करते हैं। मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मेरे अभिप्राय को आप सात्विक रूप से लीजिए। मेरा उद्देश्य है कि कुंद आचार्य ने क्या कहा हम उसकी व्याख्या करें, उसका विस्तार करें, उसको अच्छी तरह समझें। यह विपरीत आचार से रहित होने की बात नहीं। एक बात बताओ, आज के लड़के कहते हैं, लड़के सभी कहते हैं, युवा वर्ग कहना चाहिए, वो कहते हैं हमने क्या पाप किया जो मंदिर जाए? हम कुछ करते ही नहीं, आराम से अपने ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चोरी चकारी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम क्यों मंदिर जाए? जो पाप करें वो मंदिर जाए, ठीक है। तो सही है कि वो 7 व्यसन में से कोई नहीं कर रहे, तो क्या हुआ? यथाचार हुआ कि अयथाचार हुआ? अरे श्रावक के लिए पहला कर्तव्य क्या है कि देव दर्शन। लेकिन वह लड़का आपका बिगड़ा हुआ है क्या? दुराचारी या मिथ्याचारी है क्या? विपरीत आचरण वाला है क्या? नहीं। मां बाप को मारता पीटता हो, उन्हें भोजन आदि नहीं देता हो, दवाई नहीं करता हो, तब तो हम कह सकते हैं कि हां वह विपरीत आचार वाला है। लेकिन वह घर के एक दायित्व के रूप में कोई गलत आचरण नहीं करता। पर श्रावक के लिए जो अनिवार्य कर्तव्य कहे वो आपके लिए यथाचार है, और श्रावक के अनिवार्य कर्तव्य में सबसे पहले देव दर्शन आता है। अब आपने देव दर्शन, देव पूजन, स्वाध्याय ये तो कुछ किया नहीं, तो हम क्या कहेंगे? ये बच्चा अयथाचारी है। अब अयथाचारी है कि दुराचारी? अयथाचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचार है, दूसरा दुराचार। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचारी है, दूसरा दुराचारी। 2 बातें हैं, एक तो यथाचा
बताओ, आप सभी के लिए ओपन। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोनों बातों में? तो वो अयथाचारी है, वो दुराचारी नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के कर्म के अनुसार उसने कोई दुराचार नहीं किया है, सात व्यसन का सेवन नहीं किया है, उसने माता पिता पर अन्याय अत्याचार नहीं किया है। समझ रहे ना? तो वह अयथाचारी क्यों है कि तुम्हें जो इस जैन कुल में जन्म लेकर के जैन श्रावक कहलाने के लिए जो यथाचार था वो नहीं किया तुमने। समझ गए ना? तो यहां मुनि धर्म में अयथाचार का मतलब क्या होगा कि मुनि लिंग अपना करके, जो निर्गंथ मुद्रा लेकर के, जो तुम्हें 28 मूल गुणों उत्तर गुणों का निर्दोष पालन के साथ अप्रमत्त भाव की प्राप्ति, बारंबार उसकी अनुभूति जो करना चाहिए थी वो नहीं की, विपरीत कुछ गृहीत मिथ्यात्वादि के काम कुछ नहीं कर लिए, दुराचार का काम कुछ नहीं कर लिया। विपरीत आचरण क्या है? क्या है विपरीत आचरण? जो यथार्थ आचरण था वो नहीं किया, जो उसके आचरण की सही विधि थी वो नहीं की। ये कमी तो है, ये तो कमी है, लेकिन इस कमी को विपरीत आचार नहीं कह सकते। और थोड़ा खुलासा करता हूं। एक बात बताओ, आप लोग राष्ट्रभक्त हो के नहीं हो? हो तो मोर्चे पे पाकिस्तानियों से लड़ते हो? नहीं लड़ते। समाज विरोधी जितने तत्व हैं, 2-4 गुंडों को रोज हवालात भेजते हो? नहीं भेजते। चोरी चकारी बदमाशी के जितने काम करते हैं, किसी को रोकते हो? नहीं रोकते। तो आप कैसे राष्ट्रभक्त हो? रोज राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हो कि वो भी नहीं गाते? तो क्या आप राष्ट्रद्रोही हो? नहीं। क्या इतना आप कुछ नहीं कर रहे ऐसा जिससे आप स्पेशल राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मिल सके? ऐसा नहीं कर रहे, तो क्या इसका मतलब आप अयथाचारी तो हो? माने राष्ट्रभक्त के रूप में जो जो स्पेशली किए जाना चाहिए उनमें से आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उसका अर्थ विपरीत आचरण वाला कैसे हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? राष्ट्रद्रोही से समझ में। वो राष्ट्रद्रोही तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, हमने रोज सुबह उठ के राष्ट्रगीत नहीं गाए, माना मानते नहीं गाए भैया। घर गृहस्थी वाले हैं, सुबह से अपने चक्की में पिस रहे हैं, रोज सुबह से अपने नौकरी जाते हैं, दर्शन के जो कुछ नित्य कर्म में लग जाते हैं, ठीक है ना? तो ये में लग जाते हैं, आप राष्ट्रभक्ति के गीत नहीं गाते हैं, स्पेशली सैनिकों को सलाम नहीं करते हैं, सेना कोष में स्पेशल दान नहीं देते, कुछ भी कह लो, लेकिन कमी कहां है? कमी ये है कि तुम इस तरह से एक स्टैंडर्ड या दिखने वाली राष्ट्रभक्ति वो नहीं करते हुए भी आपने राष्ट्रद्रोह का कोई कार्य जब तक नहीं किया, तब तक आप विपरीत आचार वाले हो कि अयथाचार वाले हो? अयथाचार वाले। अब कुछ समझ में आया मुकेश जी भाई साहब? क्या कहना चाहता हूं मैं? आचार्य क्या कहना चाहते? मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो अपने आप को माइनस करके चलता हूं। आचार्य क्या कहना चाहते? मैं तो उतना बोलता हूं। आचार्य ने सोच समझ के शब्द प्रयोग किया, अयथाचार। और अयथाचार से रहित होना है तुम्हें, विपरीत आचार से रहित नहीं होना है। विपरीत आचरण वाले होते तो तुम्हें हम इसमें मुनि धर्म में टिकने नहीं देते। समझ गए ना? फिर हम तुम्हारी चर्चा नहीं करते इसमें। अब बताइए, पूरा सिनेरियो बदल गया। जैसे ना आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? निश्चय व्यवहार पंचाचार भावना प्रणितत्वाद अयथाचार वियुक्ता विपरीताचार रहता इत्यर्थ। अयथाचार वियुक्त होने का अर्थ विपरीत आचरण से रहते है। ये कहां से हो गया? विपरीत आचरण अलग चीज है, अयथाचार अलग चीज है। इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। आचार्य जो कहना चाहते हैं, कुंद कुंद समय सार के प्रवचन सार के चरणान योग की चूलिका की पंचरत्न गाथा की दूसरी गाथा में जिस बात को बताना चाहते हैं, इस लेवल पर आके जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि तुम भले आदमी कब हो
कि जब तुम अयथाचार से रहते हो, विपरीत आचार से रहते हो, तुम तुम्हें भला आदमी नहीं मानते। नहीं आया समझ? थोड़ा सा और खुलासा करता हूं। क्या? एक कोई ग्रस्त है लेकिन प्रतिमाधारी अपने आप को मानता है, ठीक है ना, और वो कहे कि मैं 7 व्यसन नहीं पालता हूं, तो कहते थी सु, उसमें क्या हो गया? नहीं पालते होगी, उसकी तो तुम्हें नाम तक नहीं लेना चाहिए। तुम अपनी प्रतिमा के अनुसार पालन करते हो कि नहीं करते, ये बताओ। देखो भाई साहब, तुम हमें कीमत ही नहीं करते, मैं 7 व्यसन नहीं करता हूं। तुमसे हमने 7 व्यसन की बात कब की? 7 व्यसन वाले होते तुम्हें घर में नहीं घुसने देते, मंदिर में नहीं खड़े होने देते, प्रतिमाधारी नहीं होते। समझ में आया ना? हम तो प्रतिमाधारी नहीं मानते। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कुंद कुंद बात किसकी कर रहे हैं? जिसमें विपरीत आचरण था ही नहीं, है ही नहीं। कमी कहां है? कमी है कि जैसा आचरण उसे मुनि धर्म के अनुरूप करना चाहिए था, चाहे बाह्य आचरण मूल गुण और उत्तर गुण का हो, चाहे अंतरंग आचरण निर्विकल्प अनुभूति का हो, वह उसके अनुरूप नहीं कर सका। उसका नाम है अयथाचार। और उससे भी रहत है, माने ये दोनों ही कार्य बिल्कुल परफेक्टली करता है, चाहे निर्विकल्प आत्मानुभूति हो बारंबार हर अंतर मुहूर्त में करना, और चाहे बाहर में प्रमुक्त भूमिका में मूल गुण और उत्तर गुण का निर्दोष पालन करना। पॉजिटिव पक्ष वह आएगा, लेकिन नेगेटिव पक्ष में वह नहीं आएगा जो आप कह रहे हो। क्या छोड़ के आप ये बने? देखो एक चीज कहूं, नाराज नहीं हो तो, टोडरमल जी साहब ने मुनि धर्म के बारे में बताया, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, यही शब्द है कि नहीं भाई साहब? आपने सबने पढ़े होंगे। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, यहीं तक रखना, अनंत अवस्था तक नहीं पहुंचाना हमें। अभी मुनि धर्म में इतनी बात है। तो गृहस्थ अवस्था त्याग कर की जगह यदि मैं लिखूं कि जो 7 व्यसन त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, तो भाई साहब आपकी बात समझ में नहीं आई। हम ऐसे आदमी को तो मुनि धर्म की पास नहीं भटकने देते जिसके जीवन में 7 व्यसन हो। कहते 7 व्यसन छोड़ छाड़ के पहले इंसान बनो, ग्रस्त तो बनो पहले। जब तुम ग्रस्त के धर्म में परफेक्ट हो जाओगे, फिर हम तुमसे ग्रस्त पढ़ना छुड़वाएंगे। समझ गए ना? ये पिच्छी कमंडल लेने के लिए तुम्हें ग्रस्तपना छोड़ना पड़ेगा, 7 व्यसन नहीं छोड़ना पड़ेंगे। 7 व्यसन छोड़ोगे तो हम तुम्हें ग्रस्त भी सही मानने को तैयार नहीं होंगे, मुनि के पिच्छी कमंडल तो देंगे ही नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं यार? ये विपरीत आचरण से रहित नहीं है, ये अयथाचार से। हर एक की भूमिका होती है, उस लेवल पे पहुंचकर ही अगली भूमिका प्रकट होती है। क्यों भाई मुकेश जी, है ना? थोड़ा सा जोर लग गया है ना बात में, समझने में। पहले तो हम नॉर्मली ये समझ रहे थे, हाँ साहब विपरीत आचरण से रहते। कितना अंतर है कुंद कुंद के शब्दों में, कितने नपे तुले शब्द प्रयोग करते हैं कि वो अयथाचार से रहे तो उसको हम श्रावण्य से युक्त कह रहे हैं। संपूर्ण श्रावण्य वाला कभी भी यदि उसकी भूमिका आएगी तो कब आएगी कि अयथाचार छोड़ के आएगा तो आएगी, 7 व्यसन छोड़ के आएगा तो नहीं आएगी। परिग्रह छोड़ के आएगा तो नहीं आएगी। वो मुनि तो पहले से है। मुनि धर्म के जो उत्कृष्ट आदर्श हैं उसके अनुरूप जो पालन में कहीं कमजोरी थी, उस कमजोरी को छोड़ के आया है, विपरीतता को छोड़ के नहीं आया। इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम विपरीत आचरण से रहित कह देंगे तो इसका मतलब वो बहुत नीचे गिर जाएगा। यदि कोई आज कहता है भाई साहब मंदिर में खड़े होके, भाई साहब आज के बाद मैं जुआ खेलना छोड़ता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अभी तक जुआरी था,
हुआ कि नहीं हुआ? अरे सिंपल सी बात है, मैं आज से नशा करना छोड़ता हूं तो इसका मतलब नशेड़ी था। कोई चीज को किसका त्याग, विपरीत आचरण का त्याग तो मुनि हुए थे कैसे तुम? यहां तो कहते हैं जो संपूर्ण श्रावण में कौन परिणत होता है कि जो अपने मुनि धर्म के पालन में कहीं किंचित भी कचास रहती हो तो उस कचास की भावना का त्याग, उसका नाम अयथाचार का त्याग है। क्या हुआ अमित जी, गंभीर हो गए, चिंता में पड़ गए? चिंता और चिंतन दोनों की जरूरत नहीं है, बड़ा स्पष्ट अर्थ चल रहा है, समझ रहे? बस उसको एक बार स्वीकार करने की, समझने की जरूरत है, और इसमें कठिनाई कुछ नहीं। जो विपरीत आचरण से रहित होगा वो श्रावण से परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। जो श्रावण के आदर्श पालन में किंचित कचास से युक्त है, उसको पूरे परफेक्शन के साथ नहीं कर पाता है, तब उसे अयथाचार कहते हैं। भाई जैसा तुम्हें बताया वैसा नहीं कर पाए। और एग्जाम्पल देता हूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी का भाला फेंकने का 80 मीटर का था, मुझे नहीं पता कितना, मैं जानता नहीं ना, मेरे से इसका रिकॉर्ड तुलवाना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है ना। और वो 80 मीटर में 1 सेंटीमीटर कम रह गया, तो क्या कहा जाएगा? अयथाचारी। मजा नहीं आया, ओलंपिक में जाना है तो इसको तोड़ के दिखाओ, जब बयाने हम, समझ में? अरे तुमसे फेंकने को कहो तो 8 मीटर नहीं फेंक पाओगे। उसने 79.11 तक तो फेंक लिया, 1 इंच कम रह गया, तुम तो 8 मीटर नहीं फेंक पाओगे भले आदमी। कहते हमसे तुलना क्यों कर रहे? हम ओलंपियन थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थी के चक्कर में पड़े हुए आदमी। जिसके लेवल की बात है उसके लेवल से देखा जाएगा। 79.11 वहां तक भी अयथाचार है, 1 इंच कम रह रहा है तो अयथाचार है। भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा, वो तोड़ के दिखाओ तब हम क्वालिफाइड मानेंगे, समझ गए ना। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार जो रत्नत्रय की भूमिका है अंतरंग में, उसको मैंने निश्चय व्यवहार नाम नहीं देता हूं, वो प्रवचन सार में शैली नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों वास्तविकताएं हैं, निश्चय व्यवहार नहीं। प्रमत्तता और अप्रमत्तता दोनों वास्तविकताएं हैं कि वो दोनों गुण स्थान है, दोनों असलियत है, खरी खर चीज है, दोनों होती हैं, उसमें कोई विवक्षा नहीं होती, समझ गए। प्रमुख गुण स्थान में होने वाले मूल गुण और उत्तरण गुणों का निर्दोषतम परिपालन और अप्रमुख भूमिका में बारंबार समय घटता जाए और स्थिति बढ़ती जाए। ये बात अपनी कई बार आई है कि नहीं आई है? क्या विरह काल घटना, स्थिति काल बढ़ना, आई है ना सचिन, याद है? हाँ। ये चीज जो बढ़ती है इसको कहा आचार्य देव ने आदर्श आचरण या यथाचार। और वह यथाचार जिसके आदर्श रूप में नहीं हो पाया, कुछ भी कचास है, उसको कहा आचार्य ने अयथाचार। मतलब जो छोटी मोटी कचास किसी रूप में थी, उस कचास से भी जो रहित हो गया है वो अयथाचार से वियुक्त है। जो विपरीत आचरण जिसने छोड़ा है वो अयथाचार से वियुक्त नहीं है। जिनवाणी की गद्दी पे बैठे, देखो भाई साहब मैं बहुत सुधर गया हूं, मैं इतने साल से प्रवचन तो कर रहा था, स्वाध्याय तो कर रहा था, लेकिन कभी कभी खैनी खा लेता था, अब मैंने आज से छोड़ दी। कहते अरे राम राम राम, किससे स्वाध्याय करा लिया मैंने? हमें पहले पता हो तो इतने में गद्दी पे नहीं बैठने देते। तुमने गद्दी पे बैठ के यदि किसी की भूल चूक से भी निंदा के शब्द बोले हों तो भाई साहब आज के बाद मैं किसी के कटाक्ष या निंदा के शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ भाई साहब अब माना आपको, अब आपने यथाचरण में आए, उसको तो अयथाचार कह सकते हैं, लेकिन खैनी खाने को अयथाचार नहीं कह सकते, विपरीत आचार है। उसकी तो इस भूमिका में स्वीकृति ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है।
खैनी खाने वाले को तो जिनवाणी की गद्दी छूने नहीं देना चाहिए। अंतर समझ रहे ना, ये अंतर है। ये सचिन के एरिया में रहने वाले एक पंडित जी की जानकारी है मुझे, प्रॉपर इसी के एरिया में नहीं, इसके आसपास के एक पंडित जी की जानकारी है। वो जैन विधि विधान कराते हैं, ब्रीफ केस लेके चलते हैं, आपको सुपारी हल्दी जो चाहिए सब मौके पे मिल जाती है उनके पास, लेकिन खोल के पूरा देखना नहीं, नीचे पौआ भी रखा रहता। सच्ची बात बता रहा हूं, जिनवाणी गद्दी बैठ के, नाम नहीं बता रहा हूं बस, बाकी ये पक्की बात बता रहा हूं। जमुना पार के विद्वान है, मुमुक्षु नहीं है, गैर मुमुक्षु, उनकी पक्की बात बता रहा हूं। क्या कहोगे भैया, ऐसे आदमी से कराना चाहिए क्या? कहते ये विपरीत आचार। अयथाचार क्या है? और जल्दी जल्दी में पढ़ा था, तुम कह रहे थे जल्दी करो, हमने जल्दी। भाई साहब, भगवान की पूजा विधि जो करना, भाई साहब तुम्हें हड़बड़ी है ना, किसी और से कर, भैया मेरे से नहीं हो पाए। जो जल्दी जल्दी करा लेते हैं वो अयथाचार है, पूरी विनय से नहीं करा पाते वो अयथाचार है। लेकिन यदि विपरीत आचरण कुछ भी करते हैं तो वो अयथाचार नहीं है, वो विपरीताचार है। उसके लिए पूजा पाठ कोई दायित्व, ये सामग्री छूने देने का अधिकार नहीं है। अब आप बेहतर पंडित बन गए हो, विद्वान बन गए हो, ये छोटी मोटी चूक कमजोरियां दूर करके होगा। यह विपरीत आचरण या सत्य व्यसन छोड़ के अच्छे विद्वान नहीं बनते। अब समझ में आया मेरे ख्याल से, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। दूसरा, जधत्थ पद निश्चिदो, यथार्थ पद में निश्चित। अब इसमें भी आप कहोगे कि साहब आप तो समीक्षा करते हो, क्या करें, सीखा तो आप ही लोगों से, माने आचार्यों से ही है ना। जधत्थ पद निश्चिदो, यहां किस पद की बात है? जब संपूर्ण सामान्य वाली बात कर रहे हैं तो पद कौन सा होना चाहिए? निर्ग्रंथ मुनि पद, क्यों कोई और पद होगा? समझ में आया? अब पद का अर्थ कर किया जाए पदार्थ, जिसने पदार्थों का सही से ही निर्णय किया, तो अब इसमें दो समस्याएं खड़ी हो रही। या तो इसके पहले पदार्थ का निर्णय नहीं था, हमारा सम्यक दर्शन नहीं था। भाई एक तो पदार्थ का निर्णय यो होता है, ठीक है ना, और या जो क्षोभसम में तेज हो गया, तो क्षोभसम में ज्यादा होने के कोई कीमत हमारे जिन शासन में है नहीं, मुनि धर्म में। हमारे यहां तो जब शिवभूति जैसे केवल ज्ञानी होते हैं तो फिर क्षोभसम ज्यादा हो गया, ये तो कोई उपलब्धि है नहीं। और यदि कहोगे कि सही पदार्थ का अब निर्णय किया, तो भैया बिना जब पदार्थ का ही निर्णय नहीं था, माना सम्यक दर्शन नहीं था, तो मुनि कैसे हो गए थे? ये बात गले नहीं उतरी। विपिन जी, बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है यथार्थ, आपका जो असली पद क्या है। कल बताया था मैंने, कहा रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रची, अपने पद में अपने स्वरूप में चिदब्रह्म में रच जाओ, रम जाओ, जम जाओ, तन्मय हो जाओ। ये यथार्थ पद था, समझ गया? जो यथार्थ पद में मुनि धर्म की जो वास्तविक मर्यादा है, जो वास्तविक गरिमा है, बारंबार लौट लौट के अपने घर जाना। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाना पहले दिन भेजते हो तो कुछ दिन तक तो भाग भाग के घर आने को तैयार होता है, होता कि नहीं होता? मां का पल्लू नहीं छूटा जाता। ऐसे ही जिसके लिए अपने स्वरूप में बारंबार रमण करने की इतनी व्याकुलता रहे कि एक बार 28 मूल गुणों में से आधे से ज्यादा का पालन छूट जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। जिनवाणी की गद्दी पे बैठ पूरी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि 28 मूल गुण ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल है जब वैसी परिणति करो और नहीं पालो तो अपराधी हो। समझ में है ना? वो काम ही नहीं करो तो उनका पालन नहीं करो, ये कोई अपराध नहीं है। गमन नहीं करो तो ईरिया समिति का पालन नहीं करो, ये अपराध कहां से होगी? साहब मैंने तो दिन भर में ईरिया समिति नहीं पाली, तुम उठ के हिले नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठे हो तो ईरिया समिति नहीं पली, कौन सी बड़ी बात होगी? ये कोई 28 मूल गुण आपके चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं है।
ये तो पर में प्रवृत्ति करो तो जहां जहां जिसकी जरूरत होती है उसके अनुसार करो। दैट्स ऑल। आप अपने घर में आओ, क्या क्या कानून लगते हैं? कोई लगते हैं? नहीं लगते। कहीं और जाओ तो आपके लिए बाकायदा कानून लगते हैं। ऑफिस जा रहे तो टाइम टेबल के अनुसार जाओ, ससुराल जा रहे तो कुछ भेंट वगैरह लेके जाओ, हिसाब किताब से जाओ। क्यों? कानून लगना कहां शुरू होते हैं? परदेश जा रहे तो पासपोर्ट वीजा लेके जाओ। ये सारी मर्यादाएं शुरू कहां से होती? अपने घर में रहने के लिए कोई कानून नहीं है। अपने घर में निश्चिंत होके रहो, हाथ पांव पसार के चैन से पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं। सारी मर्यादाएं पर में गमन करने के लिए हैं। पार पत्र या पासपोर्ट कहां के लिए चाहिए? जिसको विदेश जाने का त्याग हो। तो बताओ, महाराज जी का कभी पासपोर्ट बनेगा जिनका विदेश जाने का त्याग है? जब जाने ही नहीं विदेश, नहीं पासपोर्ट बनवा के रखते हैं, हो सकता है कभी काम आए। यानी तुम्हें पासपोर्ट बनाने का विकल्प यदि है, इसका मतलब जानते हो कि आप अभी से परदेश गमन का पाप बांध रहे हो। आपके मन में कचास है, परदेश गमन का राग है। भाई साहब, अमित जी, ख्याल में पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? जैसे मुनिराज पासपोर्ट का विकल्प नहीं कर सकते बनवाने का, ऐसे जो सच्चे मुनिराज हैं वो कायदे से जिन्हें पर में प्रवृत्ति करना हो तो 28 मूल गुणों की जरूरत है। जिन्हें पर में प्रवृत्ति नहीं करना, उन्हें 28 मूल गुणों के पूरे पालन का कोई अनिवार्यता नहीं, कोई बंधन नहीं। यथार्थ पद क्या है? मुनि पद असल में क्या है? ये 28 मूल गुण तो बाढ़ है, उत्तर गुण तो बाढ़ है। काहे कि मैं अपने स्वरूप से बाहर ना चला जाऊं, अपने स्वरूप की मर्यादा के बाहर मेरा उपयोग ना भटक जाए, इसकी बाढ़ है। समझ गया ना? वो बाढ़ जो है लगी हुई है, उस बाढ़ को सार्थक किसमें करना? बाढ़ को बाढ़ से सार्थक करना कि बाढ़ को फसल से सार्थक करना? कोई व्यक्ति बाढ़ पूरी लगा ले और फसल नहीं बोए, क्या फायदा? तो या फसल उसकी भैंस चर जाए तब भी, तो बाढ़ का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा। ऐसे ही जिसके विषय कषाय या जो कदाचार है, जिसके उपयोग की फसल को चर जाए, वह स्वरूप में रमणता नहीं रख पाए, कहते बेकार है ये। आपने 28 मूलों का बड़ी कठोरता से पालन किया, कहते किसी काम का नहीं। असली चीज क्या थी? यथार्थ पद क्या था? वह यथार्थ पद था अपने अप्रमत्त भाव में रमण करना, उसमें स्थिर रहना, उससे उपयोग कम से कम भटक पाए। जो ही भटके, हमने 28 मूलों को खड़ा कर दिया, भाई देख भटकने नहीं देना, इसे लौटा, इसे वापस भेज। समझ में? ये बाहर नहीं आ पाए। समझे कि नहीं? ये सावधानी। और जब अर्थ इसका किया जाएगा कि जिसने पदार्थों का यथार्थ निर्णय किया है, तो भाई साहब आप ही बताओ कि वो जो आचार्य देव का और प्रकरण का जो मूल अभिप्राय था, वो हटके कहां चला गया? ना तो ये क्षोभसम का खेल है और ना ही ये अज्ञान अवस्था है जिससे पदार्थों का निर्णय भी नहीं हुआ। इसलिए ये अर्थ इसका कम से कम इस प्रकरण के अनुकूल तो नहीं लगता। सामान्य रूप में आप कहें यथार्थ पद का निर्णय करना माने समस्त पदार्थों का 6 द्रव्य 7 तो 9 पदार्थ सबका यथार्थ निर्णय करना, सही स्वरूप जानना, मानता हमारे यहां कहा गया। लेकिन वो क्लास कौन सी थी? वो उस क्लास के लिए है, वो इस क्लास के लिए नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि की भूमिका में, उनके लिए वो निर्णय करना। जो सामान्य को परिपूर्ण करने चले हैं, उनका पद तो अकेला अपने स्वरूप में विश्रांत होना है। उनके पद में तो खरेखर 28 मूल गुणों और उत्तर गुणों का पालन भी एसेंशियल नहीं है, ऑप्शनल है। जरूरत पड़ जाए तो इनकी मदद ले लेना, नहीं पड़ जाए तो कोई बात नहीं।
ट्रेन में जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, साथ में एक इमरजेंसी मेडिसिन का डिब्बा जाता है। क्यों? तो कोई पूछे, बीवी पूछे बात, दवाई नहीं खाई थी, दस्त की दवाई रखी थी वो नहीं खाई थी, लगे ही नहीं तो क्या खाता? अरे नहीं खाना पड़ी, तुझे इससे खुश होना चाहिए। तू इस पर नाराज हो रही कि मैंने तेरे लिए दस्त की दवाई रख दी, तूने खाई नहीं। अरे भाई, दस्त की दवाई कोई लंच नहीं है कि जो तुमने नहीं खाया, समझ गया ना? ऐसे ही 28 मूल गुण ये लंच नहीं है, ये हमारा पाथेय नहीं है, ये परहेज है। 28 मूल गुण का पालन परहेज है। उपयोग स्वरूप से बाहर जाए पर मैं प्रवृत्त हो तो 28 मूल गुणों का पालन करना। कोई जब रखती है, कहते रख रहे हैं, हमारी तो भावना ये है कि आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, ये सच्ची बीवी, ये मेरी सहधर्मिणी है, इसने मेरे प्रति सच्चा विचार रखा, अच्छा विचार रखा। रख रहे हैं, लेकिन रखते हुए मेरी भावना क्या है कि तुम्हें इनका सेवन नहीं करना पड़े। तुम यथार्थ पद में निश्चित रहो, तुम्हारी तबीयत जैसी अभी है ऐसे ही स्वस्थ वापस आओ। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है यथार्थ पद में निश्चय? और यदि ये नहीं समझ पाए और 9 पदार्थ का निर्णय करने बैठ गए तो 9 पदार्थ के निर्णय से श्रामण्य परिपूर्ण नहीं होता। क्षमा करना मुझे, बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। ये सब मैं किसी अब नाम नहीं लूंगा, पर आप टीका पढ़िए, ये सब दिया हुआ है। आचार्य देव क्या कहना चाहते, मूल में कुंद आचार्य का क्या अर्थ है, उसको हमें समझना है। उसमें वो श्रामण्य की परिपूर्णता बता रहे हैं, समझ गए ना? इसमें वो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं बता रहे, न सम्यक दर्शन की विधि बता रहे। ख्याल में है ना? पदार्थों का सही निर्णय करना ये सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में अनिवार्य काम होगा। लेकिन जब श्रामण्य को परिपूर्ण करना है, इस क्लास वालों को इस चीज की चिंता नहीं करनी। ठीक है, अभी लौट के आएंगे। तीसरा, पसंतप्पा। दुनिया में शांत बहुत होते, प्रशांत बहुत कम होते। आज जो चर्चा का केंद्रीय विषय रहेगा वो है प्रशांत। हमें शांत और प्रशांत में अंतर समझना है। शांत होना पड़ता है, प्रशांत होता है। मैं रुक रहा हूं, थोड़ा आप जोर डालिए। क्या शब्द बोला? शांत होना पड़ता है। जब हमारा चित्त विक्षुब्ध होता हो और हम उसे बार बार घेर घार के लाके शांत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शांतात्मा। देखो, इतने विपरीत संयोग मिले, एक बार तो इसे भी उबाल आ गया, लेकिन इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल शांत। ये शांत आत्मा, जिसे कषाय का उद्वेग आता तो है लेकिन उसे वो फटने नहीं देता। गुब्बारा फूलता तो है लेकिन वो फटने की जगह उसका छेद खोल के उसकी सारी हवा निकाल देता। यदि छेद पकड़े रहे और ऊपर से पिन मारोगे तो वो फटाक की आवाज आएगी, फिर तो अशांति होगी। किसी तरह का कोई कसाय भाव, ध्यान रखना, मुनि धर्म में कसाय भाव बड़े प्रशस्त होते हैं। बहुत शास्त्र लेखन का भाव हो, बहुत धर्मोपदेश का भाव हो, बहुत तीर्थ वंदना का भाव हो, समझ गए ना? इनकी बात कर रहा हूं, काम क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं। इनकी भी जिन्हें कोई भाव, महाराज चलोगे नहीं। मैंने आपको बताया था, हमारे विद्वान हैं डॉक्टर राजाराम जी, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। तो एक बार हम उनसे बोले कि चाचा जी, बोलता हूं मैं उनको, चाचा जी
मैं शिखरजी वंदना के लिए जा रहा हूं, यदि मान लो साधन रहा, अनुकूलता रही, तो वो आरा में रहते थे उन दोनों, मैं आरा आपसे मिलने जरूर आऊंगा। कहते आरा आओ, ये तो हमें समझ में आता है, वहां पर एक बहुत बड़ा शोध संस्थान भी है, अपना हस्तलिखित पांडुलिपि का संग्रहालय भी है, सब है, लेकिन ये बात समझ, तुम शिखरजी क्यों जाना? क्या अपने घर में चैन नहीं पड़ती तुम्हें? उनका अभिप्राय समझना आप, मैं उनको कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूं। तुम्हें इतनी क्या बेचैनी होती है? अपने मंदिर बगल में जाओ, वहां भगवान विराजमान है, उसी प्रशांत मुद्रा के दर्शन करके तुम्हें अंदर में जो लेना है यहां से नहीं लेके तुम वहां जाके लोगे, 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके, वहां भी क्या मिलेगा? यही मुद्रा मिलेगी कि कोई और मिलेगी? समझ में आया? आपको सोचना है, आपको समझना है, यदि वह तृप्ति आपको अपने घर में मिल सकती है। कई लोग गर्मियों में जाते हिल स्टेशन घूमने, जाते कि नहीं जाते? क्यों? कितने टेम्परेचर तक? कहते अपने यहां तो 45-48 चल रहा था, वहां देखो 20-22 है। भले आदमी एसी चलाओ और 22 पे सेट कर दो, चाहे 20 पे सेट कर दो, तुम्हारा शिमला मनाली सब आ गया घर में कि नहीं आ गया? इसके अलावा क्या पाओगे? और तो कुछ नहीं पाएंगे। इसके लिए तुम वहां भाग रहे हो, अजीब बावले हो, चैन से घर में बैठो ना। उनका अभिप्राय ऐसा रहता था। कहते इतने संकलेश करके जा रहे आ रहे, टिकट कराना, भाग दौड़ करना, अरे शांति से जाओ, मंदिर में 2 घंटे लगाते 4 घंटे लगाओ, 2 स्तुतियां और पढ़ो, 2 घंटे स्वाध्याय और करो। ये तुम्हें इतना समय है ही, कहते ये क्यों नहीं करते हो तुम? आने जाने में इतना टाइम लगाते हो, उससे अच्छा इधर बढ़ाओ। उनका उद्देश्य अच्छा होता था। मैं तीर्थ वंदना का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनके दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, समझिए? तो पसंद तप्पा उन्हें, मतलब हमने कहा क्या आप हो चाचा जी, आप बिहार में रहते हो तो आपको शिखर जी की वंदना का भाव नहीं होता? हाँ, मुझे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनका काम है दिन रात अपने शास्त्रों को पढ़ना, पांडुलिपियां पढ़ना, संपादन करना अपना, दिन रात स्वप्न स्वाध्याय। कहते इससे बाहर में जाते ही नहीं हूं। जब मैं बाहर ही नहीं जाता, तुम लोग तो और धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, मेरा कोई धंधा ही नहीं। 2 टाइम की रोटी और अपना उठा के जितनी देर विश्राम किया तो किया, बाकी बैठ गए तो लिखता हूं चुपचाप, स्वाध्याय करता हूं। अब आप दोनों में अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहते आप कितनी देर करोगे? आप साल भर 1000 विकल्प में पचे रहते हो और एक बार शिखर जी वंदना कराओ, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो। कहते हम तो शिखर जी वंदना करके जो भाव चाहिए वो हम यहां साल में 12 महीने पालते, हर दिन पालते। हमें भाव ही नहीं होता कि हम कहीं जाएं। जिनवाणी पढ़ के जो हमें तसल्ली तृप्ति मिलती है, कहां जाओ और कहां भटको। यदि इतनी सारी मेहनत करके यही पाना था, मैंने आपको कई बार दृष्टांत दिया ना कि वो खारी बावली में भर दोपहरी में जून के महीना में एक मजदूर रेड़ी के ऊपर लेटा, मुंह पे गमछा डाले, मक्खी नहीं मिनमनाए इसलिए, और पसीना जो भी है, चैन से सो रहा। तो एक आदमी उठ, क्या है बाबूजी, क्या तकलीफ है? अरे नौजवान आदमी है, थोड़ा काम काज कर। उससे क्या होगा? हमने तो कर लिया अपने खर्चे पानी लायक। अरे और ज्यादा कमा, उससे क्या होगा? तेरे अपने धीरे धीरे कोई बिजनेस कर लेगा, उससे क्या होगा? धीरे धीरे तेरे पास भी गाड़ी बंगला होगा, नौकरचा करूंगा, उसके बाद क्या होगा? चैन से सोना। बाबूजी वही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था? खाम खाम नींद खराब करता। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? आप क्या कहना चाहते? प्रसन्न तप्पा, तुम इतनी आकुलता करने के बाद शांत होने की कोशिश करते हो, और मैं आकुलता किए बिना ही शांत रहता हूं। इसका नाम प्रशांत आत्मा है। जो बहुत आकुलता करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद शांत होते हैं, और जिनको आकुलता उत्पन्न ही नहीं होती है, कोई संयोग, कोई वियोग, कोई प्रसंग जिनके चित्त में क्षुब्ध नहीं कर पाता है चित्त को। कल मैंने दृष्टांत दिया था ना, जैसे शीशे में शांत सरोवर को कोई कंकड़ी लहर पैदा नहीं कर सकती है, असली को तो कर सकती है, पर शीशे में दिख रहे सरोवर को कोई कंकड़ी लहर पैदा नहीं कर सकती। ऐसा जिसका चित्त इतना संयोगों से प्रभावित हो जाए,
कुछ भी, कोई आओ कोई जाओ, कुछ भी घटित हो, पर मेरे मन की शांति जो भंग नहीं हो पाए, तब समझना प्रशांत आत्मा है। और जिसकी शांति संयोगों के मिलाने या हटाने इन पर लगी है, आश्रित है, या जो प्रयत्न पूर्वक शांत करते हैं, वो शांत आत्मा है, प्रशांत आत्मा नहीं। ठीक है। हमारे एक बॉम्बे वाले भाई है प्रशांत, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप प्रशांत आत्मा हो के नहीं हो। नाम तो है, ये तो मानता हूं कि है, लेकिन पसंतप्पा, ये गाथाएं ऐसे पढ़िए तब दक्षिण में ख्याल आता है कि वो प्राचीन काल में लोगों के नाम के साथ आत्मा जुड़ा होता था। भारत के एक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, नाम सुनाओ भाई साहब, आप तो जानते होंगे। क्या नाम था उनका? बीडी जत्ती नहीं था, ये तो आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। उनका नाम था बासप्पा दानप्पा जत्ती। बासप्पा, बास माने बड़ा हृदय वाला, दानप्पा दानी हृदय वाला, जत्ती तो सरनेम था। उनका नाम बासप्पा, पिताजी का नाम दानप्पा। दानी आत्मा, उदार आत्मा। आप सोचिए नाम भी कैसे रखे जाते थे। जब यहां कहते पसंतप्पा, प्रशांत आत्मा, हम लोग नामों के आगे कुमार लगाते हैं, चंद लगाते हैं, लाल लगाते हैं, क्यों? दुनिया भर की चीजें लगाते हैं। वहां क्या लगाते थे? आत्मा, प्रशांत आत्मा, जिसके चित्त में कभी विक्षोभ पैदा नहीं होता, कोई संयोग जिसके चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता, जिसे चित्त को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती। विपिन जी, वास्तव में अब अंतर ख्याल पड़ रहा है। जिसको यदि मैं खुल के कह दूं तो नाराज नहीं हो, तो जिसको प्रतिक्रमण करने में कंटाला लगता हो, शांति से सुनना। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह पता है जिसकी परिणति में कहीं कोई दोष है ही नहीं। जहत पद निश्चितो, जो यथार्थ पद में निश्चित है, अपने स्वरूप की मर्यादा से बाहर उपयोग भटकाता ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण किसका करूं और क्यों करूं? ऐसे तो 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि ना तो प्रमाद था और ना अज्ञान था। पहले तीर्थंकर के काल में अज्ञान की बहुलता थी और 24वें तीर्थंकर के काल में प्रमाद की बहुलता थी। प्रमाद और अज्ञान के लिए प्रतिक्रमण होता है। जिसके जीवन में प्रमाद और अज्ञान हो नहीं, तो प्रतिक्रमण का क्या काम? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? पसंतप्पा, यदि उससे कहो अरे तुमने आज प्रतिक्रमण नहीं किया, क्या प्रतिक्रमण करना, काय उत्सर्ग कर लिया। हर प्रतिक्रमण के बाद में काय उत्सर्ग होता। पूरी प्रतिक्रमण की प्रक्रिया करने के बाद एक जरा सी बात आती है, काय उत्सर्ग। बस वही सार है। कहते सार कर लिया ना, अब बाकी पूरी कवायद करना क्या जरूरी है? समझ में आएगा? यह है प्रशांत आत्मा का स्वरूप। विकल्प नहीं आए अन्य कुछ करने का, परमे प्रवृत्ति का विकल्प नहीं आए। ईर्ष्या स्मृति, भाषा बोलने का विकल्प नहीं आए। काय का उपदेश, अरे महाराज आप इतने ज्ञानी हो, आप उपदेश दोगे तो क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। इच्छा नहीं, मन ही नहीं करता है। कौन परमे प्रवृत्ति करे, कौन वचन की प्रवृत्ति करे, कौन काय की प्रवृत्ति करे? उसके लिए मन को चंचल करना पड़ेगा। भी मन बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई विकल्प नहीं होता। ये भूमिका तो बहुत महान है। मेरे घर में कभी कभी होती है समस्या। लिख रहा होता हूं, कोई गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं, और उस समय अपनी बात चल रही है लोगों की। मैं कहता अरे ये लोग क्या करते? कहते इनको जेल में बंद कर दो, इनका दरवाजा ठोक दो, अपने पड़े रहे लिखते हैं। क्या हम लोग बातें ही नहीं करें? करो भैया, चुप रह जाता हूं। इनका कोई विद्वेष नहीं, भाई घर में रहना है तो आखिरकार बातचीत तो होगी। अब वो हमारे लिए जिस समय चिंतन चल रहा है कुछ लिखने का, उस समय वो कंटाला पैदा करता। और उसके अलावा समय में मैं खुद बातें करता हूं, मजे से बात करता हूं, पूछता हूं। वो भूमिका भिन्न है।
और चिंतन की भूमिका भिन्न है। ऐसे ही जिसके अपने अनुभव की भूमिका में प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ये कंटाला पैदा करते हों, समितियां कंटाला पैदा करती हों, उसका नाम प्रशांत आत्मा है। मुकेश जी भाई साहब, ख्याल में पड़ रहा है क्या? बहुत गहरी बात आचार्य ने कही। किस भूमिका में पहुंच गए? समितियों की प्रवृत्ति होती नहीं, महाव्रतों की चिंता होती नहीं, आवश्यकों की पूर्ति होती नहीं, सारी चीजें एक काय उत्सर्ग में आके सिमट गई हैं, एक काय उत्सर्ग में आके सिमट गई। क्या सरहद पर तैनात सैनिक से पूछते हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, मां की तबीयत कैसी है? उनको कहा जाता है चिंतन नहीं करना, विचार नहीं करना, यहां तुम सिर्फ एक सैनिक हो और सामने वाली की हर गतिविधि को पर नजर रखना और कुछ भी गलत नहीं होने देना, इसके आगे विचार नहीं करना। ऐसे ही जो मेरा उपयोग मेरे स्वरूप से बाहर ना भटक पाए, ये लक्ष्य है, ट्रिगर पर उंगली है ख्याल में। इसके अलावा विचार नहीं करना। करेंगे सब कुछ कर लेंगे, यदि लौट के गए तो घर में जाके सब कुछ कर लेंगे, पर मोर्चे पे नहीं करेंगे। ऐसे ही जब श्रावण की परिपूर्णता में है, जब एक सैनिक सैनिक है, मोर्चे पे है, तो मोर्चे पे वो संसार के विकल्प नहीं करता। ऐसे ही एक मुनिराज जब श्रावण की परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे होते हैं तो इतना प्रशांत चित्त होता है कि सारे संयोग कुछ भी चर्चा करें, सब लोग मिलके कोलाहल करें, तो भी जिनके चित्त में विक्षोभ नहीं होता, उनकी शांति को कोई भंग नहीं कर पाता। एक शांत चित्त को करना पड़े, शांति का वातावरण बनाना पड़े, ये कमजोर भूमिका है, ये शांति की भूमिका है। पर प्रशांत चित्त जो होगा, प्रशांत आत्मा जो होगा, सारी दुनिया में कुछ भी विस्फोट होता रहे पर उसका चित्त विक्षुब्ध नहीं होता। अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार का एक कलश लिखा है, सम्यक दृष्टैव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रोपि पतत्यमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। पूर्व पक्ष, सम्यक दृष्टि जीव के ही ऐसा साहस होता है कि वज्रपात हो और 3 लोक कांप जाए, इतनी भयंकर आवाज हो। कभी कभी आकाश में जोरदार बिजली कड़कती है, यहां तक होता है कि लोग बाग गर्भिणियों के कान में रुई लगा देते हैं। बरसात के दिनों में जोर की बिजली कड़कने की आवाज से उनके गर्भपात हो जाता है, डर के मारे। सोचो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये तो छोटा मोटा वज्रपात है, क्या 3 लोग कांप जाए। यहां तो तुम्हारे गांव में बिजली गिरती है, वो कांपती है, पड़ोस के गांव में पता नहीं चलता। और आचार्य क्या कह रहे, तीनों लोग कांप जाए, इतनी भयंकर आवाज हो, तो भी मैं अखंड अमर निर्विकार तत्व हूं, मेरा कुछ भी, मैं जन्मा नहीं और मर सकता नहीं, कोई विकार मेरे में नहीं होता, ऐसा तय करके वो अत्यंत शांत बना रहता है। जब सम्यक दृष्टि में इतना साहस होता है तो जो श्रावण की परिपूर्णता की ओर बढ़े उसकी परिणति क्या होगी, जरा विचार करो। उसकी प्रशांतता क्या होगी, जरा विचार करो भाई। जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज में विकार हो सकता है, पर जिसमें विकार नहीं होता। हम लोग, हमारी श्रीमती जी अड़ गई एक बात को लेके, कहते किचन में ऐसा पत्थर नहीं लगेगा कि जिस पे दाग पड़ जाए। अब बहुत परेशान, कोई भी लाओ, जितना चाहे महंगा मार्बल लिया, उस पर पड़ते भाई साहब 5 महीने 4 महीने 5 महीने ढूंढते रहे जगह जगह, सैकड़ों दुकानें देख ली जगह जगह,
एक बार तो पूरा लग गया, पूरा उखड़वा के फेंकवा दिया ना, समझ में नहीं आई बात। हम कुछ भी दाग डालें पर उसमें दाग नहीं पड़ना चाहिए। क्या स्थिति, पर्याय कितने ही दाग पैदा करें, संयोग कितने ही दाग पैदा करें, पर जिसके स्वभाव में, जिसके चित्त में, जिसकी प्रणति में कोई विकार प्रवेश ना कर पाए, उसे विचलित ना कर पाए। कैसे परीक्षण किया था सचिन पता है? जब गया जहां राजौरी गार्डन में देखने, पता है किसी ने वहां है, तो उन्होंने कहा भाई कैसे पता चलेगा कि इस पर कोई दाग नहीं आएगा? तो उसने कहा भाई साहब ये परमानेंट मार्कर है, इसकी स्याही छूटने के, सूखने के बाद छूटती नहीं है किसी पे से, किसी पे भी लिख दो। अब हमसे कहा इस पे लिखो जो कुछ करना है, लिख दो। खूब हमने आड़ा तिरछा लाइनें जे वो जोर जोर से गहरे गहरे करके लिख दिया। अब उसने कहा भाई साहब बैठो, चाय पियो। नहीं पीता नहीं कुछ, कुछ जो करना करो, अब आपको जितनी देर बैठना हो उतनी देर बैठो, उसके बाद पूछ लेना, इसे देख लेना, पता चल जाएगा। हम घंटे भर बैठे रहे, टाइम पास करते रहे। अब उसके बाद देखा अब तो समय बहुत हो गया कि देख लो अच्छी तरह सूख गया। हाँ साहब सूख गया, छूने से कुछ नहीं हो रहा। हमने उसने उठाया कपड़ा, कहते आप ही लिखा लो अपना रूमाल। यार मेरा रूमाल क्यों खराब करता, तू अपना दे। तो उसने एक कपड़ा दे दिया, उससे पोंछा बिल्कुल साफ, जैसे लिखा ही नहीं था, लिखने की आकृति के निशान भी नहीं। ये बढ़िया है, परमानेंट मार्कर का भी जिस पे कोई असर नहीं है, एकदम दूधिया सफेद ज्यों का त्यों रखा है। हाँ भैया ये दे दे तो समझिए। ऐसे ही कितने ही संयोग आ जाएं, कितने ही वियोग हो जाएं, कोई परिस्थितियां पड़ जाएं, सामने वाला कितनी ही कषायें कर जाए, पर जिसके चित्त पर कोई विकार पैदा नहीं होता। अरे विकार किसको कहते हैं? काम क्रोध को ही विकार नहीं कहते। सामने आचार्य आते हों और जिसको उठ के खड़े होके वंदन करने का भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि रम तो यहां रहे हैं, वहां तो रम ही नहीं रहे। कौन जाए और कौन उठे और कौन वंदन करे? ये स्वरूप की रमणता में आचार्य की वंदना भी जिनको विकार लगे, खलबली पैदा करने वाली लगे, कौन उठे, कौन ईर्ष्या स्मृति का पालन करे, ये प्रमाद नहीं है, अत्यंत प्रमाद अवस्था की ये बात है। यदि प्रमत्त अवस्था की बात हो तो अनिवार्यता है, यदि उठ के नहीं जाए तो हम अपराधी कहेंगे। मैं आचार्य की विनय के विरुद्ध पाठ नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन ये भूमिका कुछ और है। ये श्रामण की परिपूर्णता की गाथा है, श्रामण की प्रवेशिका की गाथा नहीं है। क्या ये केजी नहीं है, ये डीलिट है। समझ में आया? केजी के बच्चे को और डेली आना अनिवार्य होता है, लेकिन डीलिट वाला अपनी खुद लिखता है, खुद छपाता है, दुनिया में प्रसिद्धि होती है और उस पर डीलिट दी जाती है। डीलिट वाले को कोई परीक्षा नहीं देना होती है, उसका कोई वायवा नहीं होता। उसकी पुस्तक, उसकी रचना, सारी दुनिया उसकी प्रसिद्धि उसको अपने आप प्रमाणित करती है। अब डिफरेंस समझे? ये वो भूमिका है जिसे किसी टीचर की अपेक्षा नहीं, कोई गाइड नहीं होता। डीलिट का गाइड नहीं चाहिए, समझ में? यूनिवर्सिटी भले ही प्रमाणित करती है, डीलिट से सम्मान देती है, लेकिन उसके लिए वो उसकी परीक्षा नहीं लेती। समझ रहे ना? ऐसी भूमिका की बात है। तुम जो बात कर रहे हो ना, वो केजी की बात है। नए नए बच्चे पढ़ने पहुंचे, उनके लिए वो चीजें लागू होती हैं। ये इनकी भूमिका पर लागू नहीं होती है। आज आधी बात हो पाई। अफले चरम न जीवद, ये बहुत गहरी बात है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जो ही होगी ये गाथा पूर्ण होगी समय से। हमें तो पूरी तृप्ति लेना है, आनंद लेना है, एक एक शब्द का, एक एक भाव का पूरा रसास्वादन करना है, ताकि हमें ये कम से कम रहे, उपयोग में लिखी जाए कि कल के दिन कभी ऐसी भूमिका बने तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों, कहीं कोई कमी ना लगे। आज कम से कम कमल की परिपूर्णता को चर्चा में जाने, चित्त पे लिखें, शब्द से पहचाने, कल के दिन भावों में भी उतरेगी।
तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा, सहजता लगेगी, बस इसी भावना के साथ।